दिल्ली से बड़ी खबर, दिल्ली विधानसभा में कृषि बिल पर हंगामा। आप नेताओं ने कृषि कानूनों की कॉपी फाड़ी। कृषि कानून रद्द करने के लिए केंद्र सरकार और कितनी जान लेगी, अरविंद केजरीवाल ने कहा। दिल्ली विधानसभा में कृषि कानून पर हुआ जमकर हंगामा। आप नेताओं ने कृषि कानूनों की कॉपी फाड़ी। दिल्ली विधानसभा में कृषि कानून रद्द करने का संकल्प पत्र पेश किया गया। केंद्र सरकार और कितनी जान लेगी, केजरीवाल ने कहा। दिल्ली विधानसभा में कृषि कानून पर जमकर हंगामा हुआ। संवैधानिक पद पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उन्होंने खुद ये कॉपी फाड़ी, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार अभी और कितनी जानें लेगी। दिल्ली विधानसभा में कृषि कानून पर जमकर हंगामा हुआ। आप नेताओं ने कृषि कानूनों की कॉपी फाड़ी और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कृषि बिल की कॉपी फाड़ी है। दिल्ली विधानसभा में कृषि कानून रद्द करने का संकल्प पत्र भी पेश किया गया, केजरीवाल ने कहा। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बिल की कॉपी फाड़ रहे हैं। एक संवैधानिक पद पर होने के बावजूद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिल की कॉपी फाड़ी। और आपको बता दें कि अब तक 11 किसानों की मौत हो चुकी है और एक किसान संतराम सिंह ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आप नेताओं ने कृषि कानूनों की कॉपी फाड़ी। दिल्ली विधानसभा में कृषि कानून रद्द करने का संकल्प पत्र पेश किया गया। बता दें कि केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार अभी और कितनी जान लेगी। आपको बता दें कि लगातार 22वें दिन भी किसान आंदोलन जारी है और किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। ऐसे में दिल्ली विधानसभा में कृषि कानून पर जमकर हंगामा किया गया। आप नेताओं ने कृषि कानूनों की कॉपी फाड़ी, यहां तक कि खुद अरविंद केजरीवाल ने भी बिल की जो है वो कॉपी फाड़ी, जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमसे जुड़ चुके हैं। अमित जी, जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा में कृषि कानून रद्द करने की मांग की गई है, संकल्प पत्र पेश किया गया और उसके साथ ही साथ बिल जो है उसकी जो कॉपी है वो फाड़ दी गई। खुद अरविंद केजरीवाल ने ये कॉपी फाड़ी, जैसे कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। देखिए, जिस तरह से विधानसभा में कॉपी फाड़ी गई उससे साफ तौर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम आदमी पार्टी किस तरह किसानों के साथ खड़ी है और किस तरह इस बिल का विरोध कर रही है। हालांकि जब संसद में ये कानून पास हुआ था तब भी आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने जबरदस्त विरोध किया था और बहस की मांग की थी। यहाँ तक कि उन्होंने भी जब संसद में फाड़ी थी उसका भी विरोध हुआ था। और यहाँ पे जब एक दिन का अनशन रखा गया तब भी अरविंद केजरीवाल ने खुद अनशन रखा, पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की और तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और सरकार के लोग जो है किसानों के साथ दिख रहे थे। यहाँ भी वही कहा गया है कि किस तरह कोरोना काल चल रहा था और उसके बावजूद जो है वो कृषि बिल सरकार लेके आई, न सिर्फ लेके आई बल्कि पास कराया। और इसमें किस बात की जल्दबाजी थी, किसानों से बात करनी थी, बहस करनी थी, तमाम दलों से बात करनी थी, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया और सरकार पूरी तरह से कानून को किसानों पे थोप रही है, जिस वजह से किसानों का लगातार नुकसान हो रहा है। और आज हालात ये है कि तमाम किसान इस कड़कती ठंड में दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। जी अमित जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। कॉपी फाड़ने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। जो पत्र लिखकर वो शहीद हुए, उस पत्र में उनका दर्द था कि मुझसे किसानों का दर्द देखा नहीं जा रहा। वो रोज सिंघू बॉर्डर पे आया करते थे, किसानों के लिए जैकेट कंबल रोज लेके आया करते थे। और जब किसानों की वो पीड़ा उनके लिए असहाय हो गई तो उन्होंने ये शहादत दे दी। अभी तक 20 से ज़्यादा किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। इस आंदोलन को भी 20 दिन हुए हैं, तो लगभग रोज एक किसान इस आंदोलन में शहीद हो रहा है। मैं केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि और कितनी शहादत और कितनी जान आप लोग लोगे
उसके पहले कि आप इस देश के किसानों की बात सुनोगे। अध्यक्ष महोदय, अंग्रेजों के समय एक ऐसा ही आंदोलन हुआ था 1907 में। उस आंदोलन का नाम था पगड़ी संभाल जट्टा। पंजाब में आंदोलन हुआ था, बिल्कुल हूबहू ऐसा ही आंदोलन। वो आंदोलन भी 3 कानूनों के खिलाफ था। अंग्रेजों ने 3 कानून पास किए थे, बारी दोआब एक्ट, पंजाब लैंड कॉलोनाइजेशन एक्ट, पंजाब लैंड एलाइनेशन एक्ट। और पंजाब के किसानों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया था। इतनी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। 9 महीने तक यह आंदोलन चला था अंग्रेजों के खिलाफ। तो एक तो ये केंद्र सरकार ये ना समझ ले कि ये किसान आसानी से जाने वाले हैं। उस आंदोलन की लीडरशिप की थी भगत सिंह के पिताजी ने, किशोरी सिंह जी ने, और भगत सिंह के चाचा ने, अजीत सिंह जी ने। उन दोनों ने मिलकर एक भारत माता निर्माण सोसाइटी बनाई थी। उस सोसाइटी की लीडरशिप के अंदर वो आंदोलन हुआ था इन 3 कानूनों को खारिज करवाने के लिए। उस वक्त भी अंग्रेज सरकार ने कहा था थोड़े अमेंडमेंट कर देते हैं। कई राउंड्स ऑफ डिस्कशन हुए थे। अंग्रेज सरकार ने कहा कि इसमें थोड़े बदलाव कर देते हैं, लेकिन किसान डटे हुए थे कि हमें 3 कानून वापस करवाने हैं। और अंत में अंग्रेजों ने 3 कानून वापस लिए थे। मैं सोच रहा था कि भगत सिंह ने क्या इसी बात के लिए कुर्बानी दी थी कि जब देश आजाद होगा तो अपनी सरकारों के खिलाफ भी इसी किस्म से आंदोलन करने पड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल की बातें सुनी आपने, जिस तरीके से उन्होंने बिल की कॉपी को फाड़ा, साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए कि आखिर अभी और कितनी जानें लेंगी। हमारे साथ ब्यूरो चीफ अमित दुबे जी जुड़े हुए हैं। अमित दुबे जी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ये बात भी कही कि 20 से ज्यादा किसान की मौत हो चुकी है अब तक, और लगातार किसान अभी भी बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा, क्या लगता है सरकार पीछे हटेगी? लगता है संपर्क नहीं हो पाया। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमित।